गोरखपुर में मातृ शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने के साथ उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति समेत अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने चैत्र वासंतिक नवरात्र की 9वीं तिथि पर आज गोरक्षपीठ की परंपरा के मुताबिक कन्या पूजन किया। 9वीं तिथि के अनुष्ठान की कड़ी में गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी जी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि के अनुष्ठान में सीएम योगी आदित्यनाथ एवं गोरक्षपीठाधीश्वर ने सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया, दुर्वा से उनका अभिषेक किया, माला पहनाई, चुनरी उड़ाकर एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने अन्य क्षेत्र में सभी कुंवारी कन्याओं व बटुकों की श्रद्धा भाव से आरती भी उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से परोसा। कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंचे बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ये भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी कन्या या बटुक की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्थाओं में जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। पूजन के दौरान काशी से पधारे जगत गुरु स्वामी संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ सहित कई संत व मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कन्या पूजन से पूर्व प्रातः काल के पूजन सत्र में मंदिर के शक्तिपीठ में मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से आराधना की गई। गोरखपुर से नरसिंह कुमार की खास खबर, भारत A to Z न्यूज। कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज 9वीं की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होगा और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है।
पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए, यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम बड़े उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहां पर कल से ही अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहा है। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न